हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको कैसे डील किया जाता है। आज की इस क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस लिख ली है, चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है अपने पास कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। जब भी बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगाया जाता है तो हम उसे कैपिटल से ट्रीट करते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो कैश आ रही है, बीइंग अ रियल अकाउंट इसे डेबिट किया जाएगा, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं इन रूल्स को बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो तीन प्रकार के अकाउंट के जो रूल्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, पूरे ही अकाउंट के अंदर हम उसे फॉलो करने वाले हैं। कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट होता है तो हमने इसे डेबिट किया। डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और इसी के साथ ही बिजनेस के अंदर पैसा आ भी रहा है तो हम उसे नाम देते हैं कैपिटल का, क्योंकि ऑनर का नाम कभी भी अकाउंटिंग के अंदर शो नहीं किया जाता, तो कैपिटल को हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है। तो यानी कि 5 लाख रुपए की राशि से इसे डेबिट भी कर दिया जाएगा और क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। ये तो एंट्री हम पीछे कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। हमने मोहन से 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी। नगद खरीदी है या उधार? नाम भी इस ट्रांजैक्शन के अंदर आया हुआ है और नगद भी है। अगर हम नगद किसी भी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या हम उसको अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि हमने उससे इतने रुपए लेने हैं? नहीं, नाम का यूज नहीं होगा। ये कैश की ट्रांजैक्शन है, यानी कि इसको इस तरीके से लिया जाएगा कि हमने गुड्स नगद में खरीदे हैं। तो जब भी गुड्स खरीदी जाती हैं तो गुड्स के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? परचेज। तो यानी कि एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट। परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है क्योंकि ये आता है अपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ परचेज हमारा एक्सपेंस है। कैश जा रही है, अगेन कैश एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट को हम करते हैं, अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जाएगी और कैश जाएगी तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय ₹1,20,000। हमने अजय से 1,20,000 रुपए की गुड्स खरीदी हैं। क्या ये ट्रांजैक्शन नगद है या उधार है? देखिए, कहीं भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, प्लस नाम भी दिया हुआ है, और कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये एक उधार ट्रांजैक्शन है। उधार ट्रांजैक्शन है तो हम नाम को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। गुड्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम? परचेज, और परचेज को किया जाता है डेबिट, तो यानी कि परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट हमने क्योंकि नाम का यूज करना है तो नाम है अपने पास अजय, जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने यहाँ पर गुड्स खरीदी हैं, किससे? अजय से खरीदी हैं, तो अजय रिसीवर है कि गिवर है? अजय गिवर है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, रिसीवर हम हैं, तो क्रेडिट द गिवर, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू अजय। हमने अजय को जो गुड्स है वो रिटर्न कर दी। अजय कौन है? नाम सुना सा लग रहा है। हाँ जी, इससे पिछले ही ट्रांजैक्शन के अंदर हमने अजय से गुड्स खरीदी थी। ये एंट्री आप लोगों के लिए नई है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चे, जब भी हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं, अगर हमें वो पसंद आती है तो हम उसे अपने पास रख लेते हैं। अगर हमें वो पसंद नहीं आती या हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसे रिटर्न कर देते हैं। खरीदी हुई चीज को वापस करना, परचेज रिटर्न। खरीदना परचेज, खरीदी हुई चीज को वापस करना परचेज रिटर्न होता है। ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को बेचना सेल होता है और बिकी हुई चीज का वापस आना सेल रिटर्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने गुड्स रिटर्न की हैं अजय को। हम अजय को गुड्स रिटर्न कब करेंगे? जब हमने उससे कुछ खरीदा है, और जब हमने उससे पहले कुछ खरीद रखा था और खरीदी हुई चीज को वापस कर रहे हैं, तो इट्स मीन ये कौन सा केस हुआ? ये केस हुआ परचेज रिटर्न का, यानी कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं।
परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को करने के दो तरीके हैं। या तो हम परचेज वाली एंट्री को जब हमने खरीदा उस एंट्री का अपोजिट रिटर्न वाली एंट्री में कर दें, यानी कि इससे पीछे वाला जो हमने एंट्री यहां पर पास की थी इस एंट्री का अपोजिट हम यहां पर कर देते हैं और लॉजिक से अभी हम इसे समझ लेते हैं। तो पिछली एंट्री के अंदर यहां पर हमने अजय को क्रेडिट किया था, अब हम अजय को वो प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं, तो अजय डेबिट, यहां क्रेडिट था तो यहां डेबिट होगा। यहां पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया था तो यहां पर परचेज को क्रेडिट किया जाना चाहिए, लेकिन अब यहां पर परचेज नहीं है, क्या है? परचेज रिटर्न, इसको क्रेडिट किया जाएगा, इसका अपोजिट हो गया यहां पर। अब इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं कि हमने इसे डेबिट एक्चुअल में क्यों किया। देखो बच्चे, अजय जो है वो एक पर्सन है और इसके ऊपर रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम अजय को गुड्स वापस कर रहे हैं तो अजय गुड्स ले रहा है हमसे, हम उसे वापस कर रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, हमने अजय को डेबिट कर दिया। और परचेज रिटर्न इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? परचेज अपने पास ऊपर डेबिट था, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन जब हम वापस करेंगे तो अब हमारे एक्सपेंस कम हो गए ना, एक्सपेंस हमारे कम हो रहे हैं तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। जब भी हम किसी से कोई गुड्स खरीदते हैं, अगर हमें वो गुड्स पसंद नहीं आती तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं और खरीदी हुई चीज को वापस करना कहलाता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू राजीव ₹40,000। हमने राजीव को 40,000 रुपए की गुड्स सेल की। सिंपल एंट्री है, सेल कर रहे हैं गुड्स, तो इसके लिए हम गुड्स तो यूज नहीं करेंगे, सेल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मुझे बताइए, क्या सेल हमारे लिए एक्सपेंस है? नहीं। क्या सेल हमारे लिए लॉस है? नहीं। क्या सेल हमारे लिए इनकम है, रिवेन्यू है? बिल्कुल है। तो रूल के मुताबिक हमने इसे क्रेडिट करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कैश वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? कैश शब्द, क्या हम ट्रांजैक्शन को नगद में हो रही है? क्या हम राजीव को जो गुड्स बेच रहे हैं क्या वो नगद में बेची जा रही हैं? कैश वर्ड कहीं भी नहीं दिया हुआ। दूसरा, हमें नाम भी दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं दिया हुआ और नाम दिया हुआ है। इट्स मीन हमने इस ट्रांजैक्शन को उसके नाम से रिकॉर्ड करना है, यानी कि ट्रांजैक्शन उधार में है। उधार में ट्रांजैक्शन है तो हम पुस्तकों के अंदर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसके खाते में पैसे चढ़ाएंगे कि हमने उससे इतने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर राजीव पर्सन है, पर्सन के ऊपर रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये जो राजीव है इसकी पोजीशन देखिए, रिसीवर की है या गिवर की है? गुड्स सोल्ड टू राजीव, हमने राजीव को गुड्स सेल की हैं, तो राजीव तो रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, तो डेबिट द रिसीवर, हमने इसे डेबिट कर दिया। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अपने पास है राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। हमने यहां पर राजीव को गुड्स सेल की थी 40,000 की। अब राजीव ने क्या किया, उनमें से 10% जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दी। सबसे पहले तो इस रिटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कौन सी रिटर्न है? सेल की हुई गुड्स यहां पर वापस आ रही हैं, तो कौन सी रिटर्न हुई? ये हुई सेल रिटर्न। सेल को क्रेडिट किया जाता है तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे हम? डेबिट, क्योंकि वो इनकम अब हमारी इनकम नहीं रही, क्योंकि हमारे कस्टमर ने कुछ गुड्स हमें वापस कर दी, हमारी इनकम रिड्यूस हो रही है, एक तरीके से हमें लॉस हो रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको डेबिट किया जाएगा। गुड्स रिटर्न कौन कर रहा है? राजीव कर रहा है। राजीव जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राजीव रिसीवर है कि गिवर है? इस ट्रांजैक्शन में रिटर्न कर रहा है तो वो गिवर हुआ, गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। दूसरे एस्पेक्ट से देखिए इस एंट्री को। देखो बच्चे, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के अंदर सेल को हमने क्रेडिट किया था,
तो यहां पर सेल रिटर्न डेबिट हो गया उसका अपोजिट। राजीव, जिसको हमने पहले ट्रांजैक्शन में जब हम गुड्स बेच रहे थे तो डेबिट किया था, और अब इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि वो वापस कर रहा है, जो सिचुएशन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो यहां पर इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद of the list price of ₹40,000 at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारे लिए ये ट्रेड डिस्काउंट वर्ड एकदम से नया है, ये क्या होता है? चलिए इसको समझने से पहले हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली यूज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में जाते हैं परचेस करने के लिए, तो हम किसी भी दुकानदार से कोई प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो हम उसको कहते हैं, या हम यूं कहते हैं भाई कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो वो डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में? देखो बच्चे, डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो उसकी कीमत में कुछ कमी करता है, उसके प्राइस को रिड्यूस करता है ताकि उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल किया जा सके। तो यानी कि डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ रिबेट। ये एक प्रकार की रिबेट होती है जिसे हम छूट कहते हैं, या एन अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। ये एक प्रकार की छूट होती है जो सेलर की तरफ से बायर को दी जाती है। बायर को क्यों दी जाती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट की बिक्री हो सके और वो मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने पास आता है कि जो डिस्काउंट है वो कितने तरह का होता है। द डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के एमआरपी पे दिया जाता है। द डिस्काउंट गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अभी लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस को हम एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जितना प्रिंटेड प्राइस उसका होता है उसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, और उस प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट आपको जो सेलर है वो दे रहा है। तो यानी कि जो एमआरपी उसके ऊपर जो प्रिंटेड रेट है 100 रुपए लिखा हुआ है, और जो सेलर है अपनी तरफ से 10% जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको वो 90 रुपए में दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक और ले सकते हैं। आप जैसे बुक्स खरीदने जाते हो किसी भी बुक सेलर से, तो बुक्स का ऊपर जितना प्रिंट रेट होता है बुक सेलर आपको हमेशा ही उससे 10% 20% कम में अपनी बुक्स जो है वो सेल करता है। तो वो जो डिस्काउंट जो बुक सेलर अपने हर एक प्रकार के कस्टमर को दे रहा है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एमआरपी पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। और दूसरा, ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो अपने हर एक प्रकार के कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो कस्टमर नगद में डील करने वाला है, चाहे वो कस्टमर उधार में खरीदने वाला है। यानी कि द डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल कस्टमर्स, चाहे वो नगद में खरीद रहे हैं और चाहे वो उधार में खरीद रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट हर एक प्रकार के कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नगद में खरीद रहा है, चाहे वो उधार में खरीद रहा है। तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए दो चीजें तो हमारे पास क्लियर हो गई। एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको एमआरपी पे दिया जाता है, और दूसरी बात ये हर एक तरह के कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो नगद में खरीदने वाला हो, चाहे वो उधार खरीदने वाला क्लाइंट है, ग्राहक है, कस्टमर है। इसके बाद दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट।
ऐसा डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट वर्ड तो दोनों के साथ लगा हुआ है, यानी कि है तो ये दोनों ही रिबेट, ये भी एक प्रकार की रिबेट है। रिबेट का मतलब होता है प्रोडक्ट को अपने नॉर्मल प्राइस से कम पे सेल करना। तो ट्रेड डिस्काउंट जो एमआरपी पे दिया जा रहा है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं या हमसे नगद में खरीद रहे हैं। और ये उन्हीं प्रकार के कस्टमर को क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम कुछ ऐसा कर सके कि हमें कस्टमर से जो पेमेंट है वो साथ के साथ रिकवर हो सके। इसको भी एक एग्जांपल से और अच्छे से हम समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज गिवन only to those customers who are dealing in cash in order to make in order to convince them for making prompt payment। एक ऐसा डिस्काउंट जो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं। और क्यों दिया जाता है? ताकि वो साथ के साथ हमें पेमेंट कर दें। इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आप किसी बुक सेलर के पास जाते हो और आपने उनसे +1 क्लास का एक बुक का सेट परचेज करने के लिए देने के लिए कहा। वो जो बुक का सेट है सपोज वो 1000 रुपए का है, मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया, 1000 रुपए का आपका बुक का सेट आता है। तो उस सेट के अंदर जितनी भी बुक्स हैं, उस दुकानदार के पास दो तरह के कस्टमर जाते हैं, ए और बी। 1000 रुपए का जो सेट है इसमें से 10% तो वैसे माइनस करेगा, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो 10% माइनस करने के बाद ये वैल्यू है 1000 रुपए की। तो अब ए और बी, ए एक ऐसा कस्टमर है जो क्रेडिट में खरीदने वाला है, उधार में खरीदने वाला है, और बी एक ऐसा कस्टमर है जो नगद में खरीदेगा। तो यहां पर 1000 रुपए की जो सेट है जो ए खरीद रहा है, क्योंकि ये उधार में खरीद रहा है, तो क्या इसे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा? नहीं, इसे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये उधार में डीलिंग कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ये उधार में डीलिंग ना करे इसलिए इसको लालच दिया जाएगा। दुकानदार इसको बोलता है कि अगर आप इस 1000 रुपए की अभी के अभी पेमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको 2% का और डिस्काउंट दूंगा। तो इस पे 2% का डिस्काउंट यानी कि 20 रुपए। 1000 का प्रोडक्ट अगर ये नगद में खरीदेगा तो इसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 980 रुपए। तो उस 20 रुपए को बचाने के लालच में हो सकता है कि कस्टमर सोच ले कि मुझे अभी साथ के साथ पेमेंट करनी है, और बाद में अगर ये पेमेंट करेगा तो इसे 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और तो यानी कि यहां पर इस कैश डिस्काउंट ने ए को कन्विंस किया कि ये साथ के साथ पेमेंट करे, ताकि जो सेलर है उसको पेमेंट साथ के साथ मिल जाए। अब इसने इसे कन्विंस क्यों किया? चलो, इसने आज परचेज कर ली गुड्स, आज नहीं तो कल ही पेमेंट दे ही देता, तो बुक सेलर को ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसने 20 रुपए का लॉस उठाया? तो बच्चे, हो सकता है कि ये जो एक कस्टमर है कल को उसकी पेमेंट ना करे, 1000 रुपए जो है वो मार ले, उसको पेमेंट ना करे। तो यानी कि कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सेलर अपने कस्टमर को सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि कैश की पेमेंट उन्हें साथ के साथ मिल जाए। आज वो 20 रुपए का लॉस बियर कर रहा है, लेकिन हो सकता था अगर वो इसे उधार में प्रोडक्ट सेल करता तो उसे 1000 रुपए का लॉस बियर करना पड़ सकता था। तो इस 20 रुपए के लॉस ने इस 1000 रुपए के लॉस को रिकवर कर लिया। तो यानी कि कैश डिस्काउंट पैसा डूबने से होने वाले लॉस से बचने के लिए हमेशा दिया जाता है। तो आई होप सो आपको डिस्काउंट के ये दोनों ही कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा से हम इनको रिपीट कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। दो तरह का होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है और हर एक कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो नगद में
खरीदता है, चाहे वो उधार में खरीदता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो नगद में खरीदते हैं। और क्यों दिया जाता है? ताकि वो कैश की पेमेंट साथ के साथ कर दें, ताकि जो बाद में पैसा डूबने के लॉस से जो सेलर है वो बच सके। चलो अब हम अपने उस ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जिसको हमने छोड़ा था। Goods purchased from Vinod of the list price of ₹40,000 at the rate of 10% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट हर एक तरह के कस्टमर को दिया जाता है। यहाँ पर लिस्ट प्राइस वर्ड यूज कर रखा है, तो लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी है। एमआरपी के ऊपर हमें 10% डिस्काउंट देना है। हम गुड्स खरीद रहे हैं यानी कि 40,000 रुपए की गुड्स, उसके ऊपर जो प्रिंट रेट है वो 40,000 रुपए का है। इस पे 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई पर्सन खरीदता है, खरीदारी करता है, तो खरीदारी करते वक्त उसे डिस्काउंट मिलता है। तो इसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 का 10% 4,000 माइनस किया तो यानी कि 36,000, 40,000 की चीज हमें 36,000 रुपए में मिलेगी। ट्रेड डिस्काउंट को प्रैक्टिकली जर्नल में एंट्री करते वक्त कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमेशा ही एमआरपी पे दिया जाता है, हर एक तरह के कस्टमर को दिया जाता है। और कुछ हद तक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रेड डिस्काउंट को एक फेक डिस्काउंट बोलती हूँ। फेक डिस्काउंट क्यों? क्योंकि एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसके अंदर जानबूझ के प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और बाद में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है। आप इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करते हैं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग पे जो भी प्रोडक्ट आप उस पे देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो साथ में ओरिजिनल प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो कि बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखा रखा होता है, और साथ में परसेंट ऑफ वर्ड यूज किया जाता है कि इतने परसेंट इस पे ऑफ है और इतने परसेंट ऑफ के बाद इसे इतने में दिया जा रहा है। तो यानी कि आप वहां पर अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली इस चीज को नोटिस करोगे कि एक्चुअल में जो प्राइस उन्होंने बढ़ाकर उसमें दिखाया हुआ है, जिसपे वो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्चुअल में हम मार्केट में खरीदने जाए तो प्रोडक्ट उतने का नहीं मिलता। तो यानी कि जानबूझकर इसमें प्राइस को पहले बढ़ा दिया जाता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उस पर दिखाया जाता है ताकि कस्टमर उसे खरीदे। तो ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि एक प्रकार का फेक डिस्काउंट होता है, तो उसे हम प्रैक्टिकली कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर जो 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है, एक्चुअल में 40,000 की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 36,000 की ट्रांजैक्शन है। इसकी एंट्री हम 36,000 से करेंगे, यानी कि हम इसको इस तरीके से लेंगे कि हमने विनोद से गुड्स खरीदी है और कितने में खरीदी है? 36,000 में। अगली बात जो हमें अक्सर देखनी होती है कि क्या ये ट्रांजैक्शन नगद में है? नहीं, ये ट्रांजैक्शन नगद में नहीं है। नगद में नहीं है तो उधार में है। उधार में है तो हम नाम को यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास एंट्री कैसे बनेगी? हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज, नाम जिससे हम खरीद रहे हैं विनोद। पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। विनोद गिवर है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम रिसीवर हैं, तो ये गिवर है, गिवर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। हमने विनोद को कुछ गुड्स वापस कर दी। जब हमने खरीदी, अब हम उसे वापस कर रहे हैं, खरीदी हुई चीज वापस जा रही है ना। दोबारा से पढ़ते हैं, देखो, रिटर्न गुड्स टू विनोद, हमने विनोद को गुड्स रिटर्न की, हम कर रहे हैं, तो यानी कि हमने पहले खरीदा था, हमने खरीदा, अब हम उसे वापस कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिटर्न हुई? ये हुई परचेज रिटर्न। विनोद को कर रहे हैं तो उसका नाम यूज होगा। परचेज को डेबिट किया गया तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। ऊपर विनोद को हमने क्रेडिट किया था, तो यहां पर विनोद क्या होगा? डेबिट होगा। अब इसके अंदर अमाउंट हम कितनी दिखाएंगे? देखो बच्चे, ट्रांजैक्शन को दोबारा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अकाउंट के अंदर और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ शब्दों की हेराफेरी होती है, और उस हेराफेरी को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस, हम उसको गुड्स जो वापस कर रहे हैं उन गुड्स का लिस्ट प्राइस इतना है, 1,000 रुपए है। जब हमने उनसे गुड्स खरीदी थी तो क्या हमने लिस्ट प्राइस पे खरीदी थी? नहीं,
हमने तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू पे गुड्स खरीदी थी, तो अब हम जब उसे वापस करेंगे तो वापस भी उसी हिसाब से ही करेंगे। अगर आप किसी दुकानदार से 100 रुपए की चीज 90 रुपए में लेके आ रहे हो और अगले दिन जब उसे रिटर्न करने जाओगे तो 90 रुपए में ही वापस करोगे ना, 100 में तो वापस नहीं करोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि 1000 रुपए हमने जो गुड्स उसको रिटर्न की हैं उनका लिस्ट प्राइस तो 1000 रुपए है, लेकिन अभी इसमें से हमें ये अंडरस्टूड है कि यहां पर डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो डिस्काउंट कितना था? जब भी इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा कि वहां पर हमने जब खरीदा था तो कितने परसेंट पे खरीदा था, और अब हम जब उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उसे रिटर्न हम कितने परसेंट से करेंगे, क्योंकि उतने परसेंट का ही डिस्काउंट इस ट्रांजैक्शन में माइनस किया जाएगा। अब 1000 रुपए की प्रोडक्ट जो हम वापिस कर रहे हैं, इसका लिस्ट प्राइस है 1000 रुपए, 10% निकालते हैं, 10% दैट इज 100 रुपीज, यानी कि हम उसे 900 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो वापिस कर रहे हैं। आई होप सो आज की मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको समझाई है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलो फटाफट से अब इनको जर्नल के अंदर पोस्ट भी कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं इन जर्नल एंट्रीज को। देखिए जी, पहली एंट्री हमारे पास 1 मई की, डेट वाले कॉलम के अंदर हमने दिखाया ईयर 2017, मई 1, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल। क्रेडिट वाली साइड हम टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट है तो यहां पर हमने कैपिटल के साथ टू लगाया। इसी के साथ अलाइनमेंट के साथ हमने शुरू नहीं करना, थोड़ा सा गैप देकर हमने इसे शुरू करना है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग को मैं अच्छे से बता चुकी हूं। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखेंगे फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास मई 2 की ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदी थी तो एंट्री है अपने पास परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 50,000 की। नरेशन लिखते हैं इसके साथ में फॉर गुड्स परचेज्ड। इन कैश। इसके बाद 3 मई की ट्रांजैक्शन है, फटाफट से लिख रही हूं तो प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी नहीं आ रही है, आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसे अच्छे से करना है और प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हम कर रहे हैं तो आप इस पार्ट को जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये पार्ट बनाया है, ये फेयर नोटबुक के अंदर नहीं किया जाएगा। फेयर नोटबुक के अंदर सिर्फ जर्नल का इतना सा पार्ट बनेगा जिसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट करके उसको नरेशन के साथ इन्वॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो इसे आप रफ के अंदर करोगे, फेयर पार्ट के अंदर आप इसे नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। नेक्स्ट है अपने पास परचेज अकाउंट डेबिट। टू अजय, अमाउंट 1,20,000। नरेशन फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद है मई 4, गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को हमने गुड्स रिटर्न की है, एंट्री क्या बनी थी? अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 फॉर गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट है अपने पास 8 मई की, हमने डेबिट किया था राजीव को, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट है 40,000। नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड टू राजीव। नेक्स्ट है अपने पास 12 मई की, इसकी एंट्री थी राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, तो डेबिट करना है हमें सेल रिटर्न को, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करना है राजीव को
और 10% गुड्स कितनी बनेगी 40,000। 40,000 का 10% हम वापस कर रहे हैं तो 4,000। फोर गुड्स रिटर्न बाय राजीव। इसके बाद है 14 मई की ट्रांजैक्शन। इसकी एंट्री होगी अपने पास परचेज अकाउंट डेबिट। टू विनोद 36,000। नरेशन आ जाएगी 4 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद। इसके बाद हमने इसके गुड्स रिटर्न की थी। ट्रांजैक्शन आएगी मई 15 की। विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अमाउंट 900। इसके नरेशन लिख लेते हैं 4 गुड्स रिटर्न टू विनोद। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे जिसको हम नाम देंगे ग्रैंड टोटल। डेबिट साइड के सभी पार्ट्स का हम डेबिट में टोटल कर देंगे, क्रेडिट वाले सारे पार्ट का हम क्रेडिट में टोटल कर देंगे। तो इतना आई होप सो आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपने इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकती हैं। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपने उसे करना है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।